नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन लेके आए एक एक नियम पार्ट सेकंड, जहां आज अपन पढ़ेंगे जो राशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि किले में इतने सैनिक थे, इतने चले गए, अब राशन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, मैन एंड वुमेन वाले क्वेश्चंस कि इतने आदमी इतनी महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं तो इतने बच्चे, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज लेवल थोड़ा सा अच्छा लेके जाएंगे अपन क्वेश्चंस का। लास्ट वाला अपन पढ़ चुके थे MDH, ठीक है, आपका जो मैन डे हावर इफिशिएंसी सब ऊपर और वर्क और वेजेस दोनों नीचे। ठीक है, चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि किले में 540 सैनिकों के लिए 160 दिनों का राशन है। ठीक है साहब, 10 दिन बाद 60 सैनिक और शामिल हो जाते हैं तो अब राशन कितने दिनों तक चलेगा। देखना, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में एज इट इज आ जाता है कि इतने सैनिक थे, इतने आ गए, इतने चले गए, अब राशन कितने दिन तक चलेगा या पहले कितने दिन तक चलता था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो करना है रिमेनिंग वर्क पर। देखो, मैंने 10 रोटी खाई तो वो भी मेरा क्या हो गया, काम हो गया। तो हम जो फोकस करेंगे किस पर करेंगे, रिमेनिंग वर्क पर करेंगे, कितना रिमेनिंग बचा। देखो एक चीज बताओ, 540 सैनिकों के लिए कुछ भोजन था। ठीक है, कितने दिनों तक, 160 दिनों तक। लेकिन 10 दिन बाद यानी 160 दिनों तक तो था, लेकिन 10 दिन बाद नए सैनिक आ गए, तो अब जो भोजन बचेगा वो कितने दिन तक चलेगा। बोलेगे आप सर, रिमेनिंग जो चलेगा वो कितने दिन तक चलेगा, 150 दिन तक चलेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, 540 सैनिक थे, 160 दिनों तक राशन चलना था, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और सैनिक और आ गए। कितने आ गए, 60 आ गए, तो अब राशन कितने दिनों तक चलेगा, 150 दिनों तक चलेगा। क्या ये रिमेनिंग हो गया क्या? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वन लाइन में रिमेनिंग वर्क निकाल के। ठीक है, तो एक चीज बताओ, कितने सैनिक आ गए? आप बोलोगे सर 60 सैनिक और आ गए। पहले कितने थे, 540, 60 और आ गए, यानी अब कितने हो गए? आप बोलोगे सर 600 हो गए। अब ये जो भोजन चलेगा वो भी रिमेनिंग चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा हमें पता नहीं, हमने मान लिया D दिनों तक चलेगा। साहब ये दोनों रिमेनिंग वर्क हैं, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बात खत्म, ये लो उड़ा दो, जिससे कट रहा है उससे काट तो लो, 0 0 काट दिया, 9 6 से कितनी बार, 9 बार, कितना आ गया, 135। तमाम तरह के आपको तरीके मिल जाएंगे, लेकिन इससे आसान तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों, रिमेनिंग वर्क निकाल के। क्लियर है? चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ने बोला, एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी। ठीक है साहब, खाने की भोजन था। 10 दिन बाद सैनिकों का 1/4 भाग चला गया, तो अब यह सामग्री उतने दिन ही चलेगी जितना कि पहले। तो बताओ पहले खाद्य सामग्री कितने दिन चलती थी। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, कईयों को तो इसके आंसर भी रटे हुए हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें एक ही चीज पता है कि स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे, गिवन है क्या? आप बोलोगे सर नहीं गिवन, हमने कितने मान लिए, X थे। ठीक है, हमने मान लिया कि जो सामग्री कितने दिन तक चलेगी, गिवन है क्या? आप बोलोगे सर नहीं गिवन है, हमने मान ली D दिनों तक चलनी थी। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन बाद तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो D दिनों तक तो चलनी थी, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये रिमेनिंग वाला आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल रिमेनिंग वाला आ जाएगा। सैनिकों का 1/4 पलायन कर गए, यानी X थे, X में से 1/4 चले गए, तो कितने बचे? आप बोलोगे सर 3X/4 बचे, हाँ या ना। तो अभी सामग्री उतने दिन ही चलती है जितना कि पहले कितने दिन चलती थी? आप बोलोगे सर D दिन चलती थी। दोनों क्या हो गए, रिमेनिंग हो गए। देखो X से X उड़ाओ, इधर देखो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4D माइनस कितना हो गया, 40, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4D। ठीक है, अब देखना इधर, ये सॉरी 3D, इधर कितना हो गया आपके, 3D हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं आराम से, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, 3D हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर 4D, ये 3D इधर ले जाओ, 40 का माइनस को उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 40। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि पहले सामग्री कितने दिन तक चलती थी, तो पहले हमने कितनी मानी थी, D दिनों तक चलती थी, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 40। क्लियर कहानी, समझ में आ गई? आप बोलोगे सर एकदम से समझ में आ गई। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, रिमेनिंग वर्क के थ्रू करोगे। चलो साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, शाबाश। उसने 110 मजदूर काम पर लगा दिए। 45 दिन में उसने देखा कि सड़क का केवल 1/4 पार्ट ही बन पाया है।
कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पर लगाया जाएगा। अब एक चीज समझना, समय पर पूरे करने का मतलब क्या है कि उसने जो बोला था कि उसने कमिटमेंट कर दिया कि मैं 100 दिन में सड़क बना के दूंगा, तो मतलब उसने जो बोल दिया कि मैं अपने कमिटमेंट, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उसने बोल दिया भाई साहब 100 दिन में बना के दूंगा तो दूंगा, चाहे मुझे मजदूर ज्यादा लगाने पड़े। तो यानी देखो एक चीज को समझना, पहले उसने कितने मजदूर लगाए, आप बोलोगे सर 110 मजदूर लगाए, हाँ या ना, आप बोलोगे एकदम सही बात है। उन 110 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया, आप बोलोगे सर 45 डेज तक काम किया, ये भी सही बात है क्या, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। काम कितना हुआ, जो भी वर्क होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। काम कितना कंप्लीट हो गया, 1/4 कंप्लीट हो गया। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा, टोटल वर्क 1 होता है, 1/4 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 3/4 वर्क बचा। ये लो 3/4 वर्क आ गया इधर, ठीक है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब आपको बोल रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करना है। देखो 45 दिन उन्होंने काम कर लिया, काम जो एग्जैक्ट डेट था वो कितने दिन में खत्म करके देना था, 100 दिन में। 45 दिन काम हो चुका तो मेरे पास कितने दिन बचे, 55 दिन बचे। कितने दिन बचे, 55 दिन बचे। अब आपसे पूछ रहा है इन 55 दिनों में काम को खत्म करने के लिए काम कितना बचा, 1/4 हो गया था, बचा कितना 3/4। उसे कितने मजदूर और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पहले कितने थे, आप बोलोगे सर 110 थे, हाँ या ना। कितने लगाने पड़े, मैंने मान लिया x और मजदूर लगाने पड़े, बस काम खत्म होने जा रहा है। देखो 4 से 4 कट गया, 55 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 बार, ठीक है। इधर कितना आ गया, इधर 90 हो गया, 90 × 3 करेंगे, ये भी रिमेनिंग वर्क, ये भी रिमेनिंग वर्क। 90 × 3 किया कितना आएगा, आप बोलोगे सर 270। 110 मजदूर ऑलरेडी थे, ठीक है, 110 + x लगाने थे। अब इधर कितना आ गया, 110 + x, कितने, ये 110 इधर चला जाएगा, कितने बचा, 160। यानी अब उसको कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, 160 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसका काम 100 दिनों में कंप्लीट होगा। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब सारे क्वेश्चन बढ़िया ही आएंगे, ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन आएंगे। बेसिक मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं बहुत प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि यदि 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 12 आदमी व 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तमाम तरह की आपको तरीके मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, कहीं फॉर्मूला होगा, कहीं कोई ट्रिक होगी, कहीं आपको बोलेगा मैन का वुमेन में बदलो। हमें कुछ नहीं करना, हमें वर्क करना है एफिशिएंसी पर, क्षमता पर। देखो क्षमता क्या होती है, 2 आदमी है, मैं बोलूँ कि एक आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं और एक आदमी किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं सेम वर्क है तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, आप फटाफट बोलोगे जो जल्दी काम खत्म करेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो इसी वाले प्रोसेस पे अपन वर्क करेंगे कि इफिशियंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उसी काम को जल्दी खत्म करेगा, ठीक है। तो आ जाओ साहब, 6 मैन है, ठीक है, और 9 वुमेन है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे अपन। देखो एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे सर 18 आ गया, हाँ या ना। इधर कितनी आ गई 3, इधर कितनी आ गई 2। यानी एक आदमी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई, और एक महिला की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब चाहो तो आप इससे रखो चाहे इससे रखो, हमें टोटल वर्क निकालना है बस। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 6 × 3 करूंगा क्या, तो टोटल मेरे पास वर्क आ जाएगा, कितना वर्क है। अब ये आदमी इतना काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 96 डे में कर रहे हैं। तो देखो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब इधर देखो दूसरी कंडीशन में क्या बोला, 12 आदमी। देखो एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 × 3 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 36 हो गए, हाँ या ना। वाह, वाह का मतलब क्या होता है, हमें महिला यानी है यहाँ पर, वाह है, वाह का मतलब अब महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 6 महिलाएं भी हैं, एक महिला की कितनी है, 2, तो 6 की कितनी हो गई, 6 × 2 कितने हो गए, 12 हो गए। तो दोनों मिला के कितने हो गए, आप बोलोगे सर 48 हो गए, कितने हो गए, 48। अब आपसे पूछ रहा है कि अब इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये डी की वैल्यू निकालनी है। देखो 48 से कितना, आप बोलोगे सर 2 टाइम्स गया, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36। यानी अब वो काम कितने दिन में खत्म होगा, 36 डेज में खत्म होगा। क्या कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है। क्लियर कहानी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके।
12 आदमी या 24 लड़के 12 आदमी या 24 लड़के काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारा एक ही काम है इफिशियंसी निकालना, 20 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी व 12 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखो 12 आदमी 12 मैन हो गए और 24 बच्चे हो गए, बी फॉर बच्चे। सबसे पहले इफिशियंसी निकालो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आप बोलोगे सर 24 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई 2, इधर कितनी आ गई 1। 12 आदमी या 24 लड़के, या तो 12 आदमी ले लो या 24 लड़के लो, बात एक ही है। एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे इजी क्या हो रहा है कि बच्चों की जो इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो 24 बच्चों की कितनी हो गई 1 हो गई, तो 24 × 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 20 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो 24 आदमी और 12 लड़के। अब देखो 24 आदमी है, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो इधर से कितना आ गया आप बोलोगे सर 48 आ गया। ठीक है, और एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है 1 है, लड़के कितने आप बोलोगे सर 1 है, 12 × 1 कितना आ गया 12 आ गया, यानी टोटल कितना आ गया 60। तो आपसे पूछा है कि 60 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे पता नहीं, अभी देखते हैं 20 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 8 बार। अब काम कितने दिन में खत्म होगा 8 दिन में। सारा खेल किसका है, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, इफिशियंसी निकालनी आनी चाहिए, किसी को किसी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन तो आराम से पढ़ेंगे हर चीज़ को। देखो आगे बढ़ते हैं। 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है, बहुत अच्छी बात है। या तो देखो 120 आदमी खाएंगे या 200 बच्चे खाएंगे। फिर आपको बोल रहा है इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा। वीडियो पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा अपन करते आ रहे थे वैसा ही है। देखो 120 आदमी हैं मैन, ठीक है, और 200 बच्चे हैं, बी फॉर बच्चा। इन सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, इफिशियंसी लेनी है। इफिशियंसी लेंगे तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया आप बोलोगे एलसीएम 600 आ गया। इसकी इफिशियंसी मैन की कितनी आ गई 5, बच्चों की कितनी आ गई आप बोलोगे सर 3। अब आपको क्या बोल रखा है 200 बच्चों के लिए खाना है, इस खाने में से 150 बच्चों ने खा लिया। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन किस पर दे रखी है बच्चों पर दे रखी है, तो हम यहाँ भी किस पर शुरुआत करें बच्चों से शुरुआत करें कि बच्चों के लिए ओवरऑल खाना था कितना। देखो एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 200 की कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी ना मल्टीप्लाई करके। तो जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया आप बोलोगे सर 200, और बच्चे की एक बच्चे की कितनी है 3, यानी 600 बच्चों का खाना था हमारे पास। अब उनमें से 150 बच्चों ने खा लिया। अब 150 बच्चों ने खा लिया तो एक बच्चा की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो कितना खाना खत्म हो गया आप बोलोगे सर 450, ये वर्क खत्म हो गया। वर्क कितना बचा 150। अब आपसे पूछा है तो बाकी का खाना कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा। एक टोटल हमारे पास खाना बचा 150 रुपये का, ठीक है, हमारे पास एक आदमी वो 5 रुपये का खाना खा रहा है, तो कितने आदमी खाना खा पाएंगे। देखो 5 से कितनी बार 30 टाइम्स इज योर राइट आंसर। इससे आसान कुछ भी नहीं है, ढूंढ फिर के घूम लेना, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 औरतें एक काम को 36 डेज में कर सकती हैं, यदि आदमी और औरत की इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशो 3:1 है, तो उसी काम को 5 आदमी कितने समय में करेंगे। अब देखना साहब यहाँ पे उसने डायरेक्ट इफिशियंसी दे रखी है तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है कि 5 औरतें एक काम को 36 डे में कर रही हैं। बताओ मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, उसने डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पर 3:1, ठीक है। तो हम देखो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना 5 वुमेन है, एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगी। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 36 डेज में खत्म कर रहे हैं, ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछ रहा है तो उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, लेकिन यह आदमी की जो इफिशियंसी वो कितनी है आप बोलोगे सर 3 है। कितने दिनों में खत्म करेंगे आप बोलोगे सर डी दिनों में खत्म करेंगे। देखो 5 से 5 गया, 3 से कितनी बार आप बोलोगे सर 3 से गया 12, यानी कितने दिनों में खत्म हो जाएगा काम 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। क्लियर है, आगे ही समझ में बात। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 6 आदमी तथा 3 लड़कों द्वारा भी उतने समय में ही पूरा किया जाता है, तो 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला 5 आदमी और 8 लड़के। देखो 5 आदमी हैं 5 मैन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं जिससे मेरे भी इजी हो जाएगा और आपके भी इजी हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ साहब, 5 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। अब ये मिलकर कर रहे हैं, यह वाला कंसेप्ट नहीं है, आप दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। कितने आदमी हैं? 5 मैन हैं। और कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर 8 बच्चे हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? ये टोटल वर्क हो गया 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है साहब, उसी काम यानी काम उतना ही है, 6 आदमी 6 मैन प्लस 3 बच्चे, ठीक है साहब, मिलकर उतने ही समय में, यानी कितने समय में? 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम सही बात है। यहाँ से अपन को मैन और वुमेन का, मैन और बच्चों का रेशो लेना है। अब देखना इधर, ये 5 M है, ये 6 M है, इधर आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 M आएगा। ठीक है, यहाँ 8 बच्चे, यहाँ का 3 बच्चे इधर माइनस में हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 5 बच्चे हो जाएंगे। बताओ, अगर मैं इनकी इफिशियंसी लूँ, इफिशियंसी कितनी आएगी? 5, एलसीएम 5 आया, इसकी कितनी आई? 1, इसकी कितनी आई? 5। यानी एक आदमी की जो इफिशियंसी है कितनी आई? 5 आई, और एक बच्चे की कितनी आई? 1 आई। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, चाहो तो इस वाली इक्वेशन से निकालो, चाहो तो इस वाली इक्वेशन से निकालो, बात एक ही है। अब देखना एक बार, 5 आदमी है, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 5 है, तो 5 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 25। अब मैं डायरेक्ट करूंगा जिनको जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा फटाफट से। तो देखो, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। आदमी कितने हैं? 5, तो 5 × 5 हो गया। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। एक बच्चे की कितनी इफिशियंसी? 8। बच्चे कितने हैं? 8। इफिशियंसी कितनी एक बच्चे की? 1, तो 8 बच्चों की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 8 हो गई। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 दिन। ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया? आप बोलोगे सर 25 + 8 कितना हो गया? 33 × 5। ये आपका टोटल वर्क आ गया। इतना काम हमें कंप्लीट करवाना है। अब आपसे बोल रहा है 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, 2 आदमी, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 5 है, तो 2 की कितनी होगी? 2 × 5 किया, कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अब लड़के कितने हैं हमारे पास? लड़के कितने बोल रहा है? 5 लड़के बोल रहा है। एक लड़के की कितनी है? 1 है, तो देखो कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 5 × 1 कर दिया, कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 15। तो आपसे क्या पूछा है? 15 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन इस लाइन में चेंज हो गया। अब देखो, 5 से कितनी बार? 3 बार, और 3 से कितनी बार? 11 बार। यानी कितने दिन में खत्म हो गया काम? 11 दिन में काम खत्म हो गया। आए मजे? शानदार क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि M पुरुष P दिनों में 1/n हिस्से को पूरा करते हैं, तो Q दिनों में पूरे काम करने हेतु कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में एज इट इज आया हुआ है। चलो साहब, M पुरुष P दिनों में खत्म करते हैं। ये M पुरुष हो गए, कितने दिनों में? P दिनों में खत्म करते हैं। कितना काम? आप बोलोगे सर 1/n काम खत्म कर रहे हैं। तो आपसे पूरा कह रहा है कि Q दिनों में काम को पूरा करने के लिए, पूरे काम को करने हेतु, पूरा काम बोल रहा है। अब आपसे यहाँ रिमेनिंग वर्क नहीं बोल रहा। और पूरा काम कितना होता है बच्चों? बस यहाँ इतना ही काम था। पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, ये n ऊपर चला जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालने, कितना आएगा? MPn/Q। इतने पुरुषों की हमें आवश्यकता होगी। देखो ऑप्शन क्या है? MNP/Q, MPn/Q। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? आए मजे? बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया तो क्या था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी और ये इसका ध्यान रखना था, पूरे काम को। रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा। पूरा काम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि 8 आदमी 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपीज़ कमाते हैं, तो 18 आदमी 28 महिलाएं और 39 लड़के मिलकर 378 रुपये कितने दिन में कमाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, हमें इनकी इफिशियंसी तो निकालें, क्योंकि जो पैसा बढ़ता है ना वो इफिशियंसी के थ्रू बढ़ता है कि कौन कितना ज़्यादा काम करता है। तो देखो साहब, सबसे पहले अपन बात करें, अगर 8 हमारे पास आदमी है तो 8 मैन हो गए, ठीक है, 12 वुमेन्स हो गई और आपके 18 बच्चे हो गए। इफिशियंसी निकालो सबसे पहले। एलसीएम बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर 72। इधर कितना आ गया इसकी इफिशियंसी? 9। इधर कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 6। और इधर कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 4। यानी एक आदमी की इफिशियंसी आ गई 9, एक महिला की आ गई 6 और एक बच्चे की आ गई 4। अब सबसे पहले आप निकालो कि उन्होंने कितने रुपए कमाए। देखो यहाँ पे क्या है, अथवा। अथवा तो आप चाहे मैन को सॉल्व करो, चाहे वुमेन को सॉल्व करो, चाहे बच्चों को सॉल्व करो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन मैन के थ्रू सॉल्व करते हैं। कितने आदमी? आप बोलोगे सर 8 आदमी, ठीक है। एक आदमी की इफिशियंसी कितनी? 9, तो 8 की कितनी हो गई? 8 × 9 हो गई, ठीक है।
कितने दिन में कमा रहे हैं, 6 दिन में कमा रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए कमा रहे हैं, 84। जो भी वेजेस होती है, जो मजदूरी होती है, वो कहाँ आती है, हमेशा नीचे आती है। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे सर सही बात है एकदम। अब हमें इनका निकालना है, 18 आदमी, 28 महिलाएं, वो 39 लड़के मिलकर। अब ये तीनों मिलकर, अथवा नहीं है, मिलकर। तो सबसे पहले देखना, 18 आदमी है, ठीक है। एक आदमी कितने है, इफिशियंसी कितनी है, 9 है। तो 18 की कितनी हो गई, 18 इंटू 9 करेंगे, कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 162 हो गई, ठीक है। 28 महिलाएं, एक महिला की कितनी है, आप बोलोगे सर 6 है। तो 28 की कितनी होगी, 28 इंटू 6 करोगे, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 168 हो गई, ठीक है। फिर आपके बोला है 39 लड़के हैं, एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 4 है। तो 39 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 39 इंटू 4 करेंगे, कितना हो गया, 156। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, आप बोलोगे सर यहाँ से हो गया 684, यानी 486, ठीक है। कितना हो गया, 486, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है मिलकर कितने दिन में 378 रुपये कमाएंगे। इधर कितना आएगा आपका, 378 आएगा। वेजेस और वर्क हमेशा नीचे। काटो, देखो 6 से कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर 81 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। 9 से कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर 9 से 9 बार जा रहा है। 9 से ये कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 42 बार जा रहा है। 42 से 2 टाइम्स, 2 से कितना 4, यानी कितने दिन में कमाएंगे, 4 दिन में कमाएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन थे ना आज, लाजवाब। कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कल आपका ये खत्म हो जाएगा सेशन, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो मज़ा आया होगा वीडियो को देखने में, लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि नई चीज़ जो मिलती है ना, वो लास्ट में आके मिलती है, ठीक है साहब। चलिए मिलते हैं फिर कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।